हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं क्वाड्रिलेटरल्स में। क्वाड्रिलेटरल्स में हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी, कैसे ये लाइंस एंड एंगल से कनेक्टेड है, कैसे ये ट्राइंगल से कनेक्टेड है। हमने हर एक चीज के बारे में डिस्कशन किया था। ट्राइंगल्स में हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, दैट इज एसएसएस, एसएएस, एएसए, डबलएएस एंड आरएचएस। हमने लाइंस एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट भी यहां पे यूज किया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। ओके, उसके बाद हमने क्वाड्रिलेटरल्स का सबसे पहला वीडियो जो मैंने शूट किया है, आप उसको एक बार गो थ्रू करिए। उसमें हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर साइड्स, बेस्ड ऑन देयर एंगल्स, बेस्ड ऑन देयर डायगोनल्स, जैसे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, काइट है एंड सो ऑन। इन सारी चीजों के बाद हमने शुरू करी थी हमारी एक्सरसाइज 8.1। उसमें क्या क्या हमारे कॉन्सेप्ट्स यूज हुए थे उस बारे में हमने डिस्कशन किया था। और हमने 7.2 जो हमारी पिछले चैप्टर की एक्सरसाइज थी, उसमें हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट कि इक्वल एंगल्स और इक्वल साइड्स आमने सामने एकदम इक्वल रहती है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम जो 99.9% आपके एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाएगा फाइनल एग्जाम में, और वो है मिड पॉइंट थ्योरम। आपने जरूर इस थ्योरम का प्रूफ अपनी क्लास में या आपने कहीं ना कहीं जरूर इस चीज को देखा होगा, और ये थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है एग्जाम में आने के लिए, तो इसलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम सीखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है, ठीक है जी। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि एक आप ले लीजिए शेप। शेप कौन सी, क्योंकि बात हो रही है ट्राइंगल। मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है, ट्राइंगल के ऊपर होता है, वहां पे हम इसको लगा देंगे। ठीक है, एक ट्राइंगल अगर मेरे पास है, चलिए इसकी नेमिंग कर देते हैं। इसकी नेमिंग कर दी मैंने ए, बी एंड सी। अब मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलता है कि मेरे पास इस ट्राइंगल का मिड पॉइंट ये रहा P, और इस ट्राइंगल का मिड पॉइंट मेरे पास ये रहा Q। ठीक है, अगर मैं इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर दूं तो क्या होगा, जो मेरा टू प्रूफ में, तो क्या होगा कि ये जो लाइन है ना PQ, ये इस बिगर लाइन के पैरेलल भी होगी, और ये लाइन इस बिगर वाले की हाफ भी होगी। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल भी होगी, ये लाइन इसके हाफ भी होगी। इसको हमें प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आप एक काम करते हैं, कलर दूसरा यूज कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए। जो लाइन मुझे दिख रही है ना, ये AB, ये जो साइड दिख रही है AB, इसके पैरेलल मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा इस तरीके से, CX मान लेते हैं, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, और इस Q पॉइंट को आगे मैं एक्सटेंड कर दूंगा। ये इस पॉइंट का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, PBC, इसको दे दीजिए R। तो हमने क्या किया, हमने ड्रॉ क्या किया, CX पैरेलल टू दिस लाइन, दिस साइड AB। ठीक है, और हमने क्या किया है, और हमने PQ को आगे एक्सटेंड भी कर दिया QR पे। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से अब मुझे दो ट्राइंगल दिख गए, दो ट्राइंगल दिख गए, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप बोलें कि सर ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 आपस में इक्वल है, बिल्कुल है। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट है। ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। एंगल 3 और एंगल 4 ये भी आपस में इक्वल है, और AQ और QC तो इक्वल है ही। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 क्यों इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, जहां भी आपकी दो लाइन इंटरसेक्ट होंगी तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनेंगी। एंगल 3 और एंगल 4, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, Z की शेप बन रही है, तो ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से वाले, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। AQ और QC बराबर है, ये क्वेश्चन में मुझे गिवन है। ठीक है, अब क्योंकि दो एंगल हैं, उन्हें कनेक्ट करने वाली साइड है, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए किससे, बाय ASA। लेकिन ट्राइंगल है कौन से कॉन्ग्रुएंट, मैंने आपको ट्राइंगल चैप्टर में भी बताया था कि ट्राइंगल की नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर मैं इसकी नेमिंग करता हूं AQP इन ट्राइंगल AQP, है ना,
इज इक्वल एंड ट्राइंगल सी क्यू आर ए क्यू पी सी क्यू आर, तो ए क्यू मेरा किसके इक्वल है, सी क्यू के इक्वल है, क्यू पी क्यू आर के इक्वल है, ठीक है, और ए पी मेरा सी आर के इक्वल है, ठीक है। तो ये मेरी नेमिंग हो गई इस ट्राइंगल की। अगर आपने नेमिंग गलत कर दी तो आप ऑब्वियसली सीपीसीटी गलत लिखेंगे। अब सीपीसीटी कैसे लिखते हैं इसके बारे में आप ट्राइंगल्स गो थ्रू करिए, आपको वहां से ज्यादा अच्छी चीजें समझ में आएंगी। हम वापस आते हैं, ए एस ए कॉन्ग्रुएंट हो गया, बिल्कुल हो गया, तो हम जरा सीपीसीटी लिख देते हैं। एक तो मेरा क्या आ जाएगा, एपी और सीआर इक्वल हो जाएगा, एपी इक्वल टू सीआर हो जाएगा, और पीक्यू इक्वल टू क्यूआर हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एपी मेरा सीआर के इक्वल और पीक्यू मेरा क्यूआर के इक्वल। देखिए एपी मेरा सीआर के इक्वल और पीक्यू मेरा क्यूआर के इक्वल, ये किससे आ गया, सीपीसीटी से आ गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि ये एपी जो है, ये पी पॉइंट क्या था, ये पी पॉइंट मिड पॉइंट था, अरे मिड पॉइंट था कि नहीं इसका, तो एपी ऑलरेडी किसके इक्वल था, कलर चेंज करते हैं एक बार, ये पी इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये एपी और पीबी तो बराबर है, बट एपी इज इक्वल टू पीबी, ये एपी तो इस पीबी के बराबर है। लेकिन अभी अभी हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये एपी किसके इक्वल है, सीआर के इक्वल, मतलब ये जो है इसके भी इक्वल है, ये जो है इसके भी इक्वल है। तो इससे मैं क्या बोल दूं, इससे मैं बोल दूंगा कि सर पीबी और ये पीबी और सीआर दोनों आपस में इक्वल है, पीबी इज इक्वल टू सीआर, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, और ये दोनों आपस में पैरेलल भी तो हैं, पीबी और सीआर, पीबी इज पैरेलल टू सीआर। तो मेरे पास दो चीजें आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है PBCR, ठीक है, इसमें ऑपोजिट साइड इक्वल भी है, ऑपोजिट साइड पैरेलल भी है। ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल होता है, हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इंट्रोडक्शन वीडियो में, ऐसा क्वाड्रिलेटरल एक ही होता है, कौन सा, वो होगा कि PBCR इज अ पैरेललोग्राम। जैसे ही आपने बोला कि सर ये तो पैरेललोग्राम है, अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो फिर ये और ये भी पैरेलल है, PR और BC भी पैरेलल है, देयरफॉर PR इज पैरेलल टू BC। भाई PR BC के पैरेलल है, ठीक है, और अगर ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो इसका एक छोटा सा पार्ट भी इसके पैरेलल है, देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू BC। देखो पहली चीज प्रूव हो गई कि PQ पैरेलल टू BC, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है सर, दूसरी चीज भी तो करो प्रूफ, अभी कर देते हैं। अब ये क्योंकि पैरेललोग्राम है, यही रहा, हमने यहां प्रूफ किया ना, PBCR इज अ पैरेललोग्राम, तो फिर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी है, ऑपोजिट साइड इक्वल भी है, इसका मतलब PR और BC बराबर भी होनी चाहिए, PR इज इक्वल टू BC। रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा, PBCR, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम PBCR, ठीक है सर। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि PR जो है, इस PR को मैं क्या लिख सकता हूं, PQ प्लस QR। अरे PR जो है, मान लो ये 10 था तो इसको मैंने 5 छोटे छोटे टुकड़ों में लिख दिया, तो मैं लिख दे रहा हूं PQ प्लस QR किसके इक्वल हो गया, BC के। मैंने सिर्फ इस PR को ब्रेक कर दिया। अच्छा PQ QR आपस में ऑलरेडी इक्वल है, देखो मैंने यहां लिख दिया, PQ और QR सीपीसीटी से हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया था। तो आप लिख दो इसको कि PQ प्लस इस QR की जगह मैं फिर से PQ लिख देता हूं, इज इक्वल टू BC। PQ प्लस PQ को आप एक सिंगल वेरिएबल मान लीजिए, x से मान लो, x प्लस x कितना होता है, 2x, तो PQ प्लस PQ कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ PQ। ये किसके इक्वल हो गया, BC के हो गया। तो PQ क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/2 BC, ठीक है, इसको 1/2 BC, ठीक है। तो पहली चीज थी कि PQ BC के पैरेलल होना चाहिए, वो हमने प्रूफ कर दिया। दूसरी चीज थी क्या, PQ BC के हाफ होना चाहिए, वो भी हमने प्रूफ कर दिया। तो ये हमारा थ्योरम हो गया प्रूफ। एंडिंग आप कर दीजिए करें, हेंस प्रूव्ड। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि मिड पॉइंट थ्योरम होता क्या है। एक ट्राइंगल है, उसमें 2 मिड पॉइंट है, अगर मैं उन दोनों लाइंस को, उन दोनों मिड पॉइंट से एक लाइन बना रहा हूं, तो वो लाइन इस तीसरी साइड के पैरेलल भी जाती है, और वो साइड जो है, जो बनी है मिड पॉइंट से, वो तीसरी साइड के हाफ भी जाती है। यही हम प्रूव करने बैठे हैं कि PQ इज पैरेलल टू BC एंड PQ इज हाफ ऑफ BC। यही होता है हमारा क्या, मिड पॉइंट
थ्योरम, ये यहाँ पे ऊपर क्लियरली लिख नहीं रहा है, ठीक है, इसको यहां लिख देता हूं मैं, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, या तो स्टेटमेंट आएगा प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, या फिर क्वेश्चन आ जाएगा प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसीलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज सिर्फ इस वीडियो में आपको थ्योरम सिखाने आया था। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस भी हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस थ्योरम को एटलीस्ट 2 या 3 बार प्रैक्टिस करिए और एकदम इसको दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आने वाला है। और याद रखिए सिलेक्टिव स्टडी करना बहुत जरूरी है। आपके सामने इतनी मोटी बुक है आर.डी. शर्मा की, आप उसको पूरा फिनिश कर दीजिए और फिर उस इंफॉर्मेशन को अगर आप एग्जाम में यूटिलाइज नहीं कर पाए तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपको। इसलिए आपको सिलेक्टिव स्टडी करना बहुत जरूरी है। जो चीजों की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है एग्जाम में आने की, उनको आपको ज्यादा पढ़ना है। पढ़ना सब कुछ है, लेकिन जिनके चांसेस ज्यादा हैं आने के, पहले हम उनको रेडी करें ताकि हमारे शॉर्ट इतने नंबर सर हमारे रेडी हो जाए। ओके, तो इसी एंथुसियाज्म के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।